चलिए नेक्स्ट देखते हैं 100 के पास की संख्याओं के वर्ग निकालने के नियम, रूल्स टू फाइंड स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स नियरेस्ट टू 100। अभी तक हमने देखा कि 50 के पास की संख्याओं के वर्ग कैसे निकाले जाएंगे, कोई भी संख्या जिसमें इकाई का अंक 5 है उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। ये दो चीजें हमने आपको अभी तक बताई है। नेक्स्ट आता है 100 के पास की, यानी कोई भी संख्या जो 100 के पास की है, जैसे 99, 98, 97, 101, 102, 103, इनका अगर आपको वर्ग निकालना पड़े तो आप शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालेंगे। गाइज आप ये मत सोचिए कि आपके कोर्स में लिखा है या नहीं लिखा है, हमारे तो कोर्स में लिखा नहीं है, हम क्यों पढ़े इसको। देखिए आपके कोर्स में अगर मान लीजिए क्षेत्रफल वाला टॉपिक लिखा हुआ है, आपके कोर्स में अगर मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक लिखा हुआ है, तब भी आपको ये चीजें सीखने की जरूरत पड़ जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए क्षेत्रफल के चैप्टर में आपका आ गया कि किसी वर्ग की भुजा 102 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 102 का वर्ग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, तो 102 का वर्ग निकालना पड़ेगा। अब 102 का वर्ग अगर आप अपने तरीके से गुणा करके निकालोगे तो टाइम लगेगा, और अगर हमारे तरीके से निकालोगे तो फटाफट निकाल लोगे। ऐसी चक्रवृद्धि ब्याज में भी आपका मिश्र धन वाले क्वेश्चंस आते हैं कि मिश्र धन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर n, यही होता है। अब मान लीजिए रेट दे दी आपको 5 दे दी या 6 दे दी, तो और टाइम दे दिया n बराबर 2 ईयर्स दे दिया, तो 100 एगन 100 प्लस 5, 105 बटे 100, और टाइम क्या है 2 वर्ष, तो यहां पे भी क्या आ गया 105 का स्क्वायर आ गया। अब जिसको पता है कि 105 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो फटाफट 105 का स्क्वायर लिख देगा 110 25, और जिसको नहीं पता है वो इसको गुणा करने में लगा रहेगा। तो गाइज ये चीजें अगर आपके सिलेबस में नहीं भी लिखी है ना, तब भी आपको पढ़नी जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा कैलकुलेशन में काम आती है, वहां पे हमारा टाइम सेव करती है। चलिए देखते हैं कि 100 के पास की संख्याओं के अगर आपको वर्ग निकालने पड़े तो पहला स्टेप हमारा सेम रहेगा जो मैंने 50 वाले में बताया कि 99 में और 100 में कितने का अंतर है, 1 का। 1 का स्क्वायर क्या लिखा जाएगा 1, और 2 अंक होने आवश्यक हैं तो 0 लगा दिया जाएगा, यानी 1 का वर्ग क्या लिखा जाएगा 01। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि इन दोनों में जितना भी अंतर है वो इस वाली संख्या में से माइनस कर दीजिए। 1 का अंतर है तो 99 में से 1 माइनस करेंगे तो 98। देखिए 100 से कम, कम का मतलब क्या होता है माइनस, तो ध्यान रखना है 100 से कम, कम वर्ड यूज हो गया तो कम का मतलब माइनस, यानी 100 से कम वाली सभी संख्याओं में आपको क्या करना है माइनस करना है। अगर बात आएगी 100 से अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है प्लस, तो 100 से अधिक वाली सभी संख्याओं में प्लस करना है। अब देखिए 98 का स्क्वायर निकालना है तो 98 में और 100 में 2 का अंतर, 2 का वर्ग क्या लिखा जाएगा 04। 98 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 96। 97 में और 100 में 3 का अंतर, 3 का वर्ग 09। 97 में से 3 माइनस करेंगे तो 94। 96 में और 100 में 4 का अंतर, 4 का वर्ग 16। 16 में 2 अंक पहले से ही है, 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 96 में से 4 माइनस करेंगे तो 92। 95 में और 100 में 5 का अंतर, 5 का वर्ग 25। 95 में से 5 माइनस करोगे तो 90। अब देखो 95 को मैंने इस तरीके से भी निकाल लिया, और जो मैंने लास्ट तरीका बताया था कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 है तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। 5 का वर्ग 25, और 9 की गुणा किससे करोगे 10 से, 9 गुणा 10 90। 94 में और 100 में कितने का अंतर है 6 का, 6 का वर्ग 36। 94 में से 6 माइनस करोगे तो 88। 93 में और 100 में कितने का अंतर है 7 का, 7 का वर्ग 49। 93 में से 7 माइनस करोगे तो 86। 92 में और 100 में 8 का अंतर, 8 का वर्ग 64। 92 में से 8 माइनस करोगे तो 84। 91 में और 100 में 9 का अंतर, 9 का वर्ग 81। 91 में से 9 माइनस करोगे तो 82। और 0 वाला केस आपको पता है कि किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 0 है तो 0 की डबल 0 बना देनी है और 9 का वर्ग 81 लिख देना है। क्लियर। 89 का निकालना है तो 89 को भी आप 100 से कंपेयर करोगे। कभी सोचो कि 89 को हम 90 से कंपेयर कर लेते हैं, गलत हो जाएगा। 89 को भी हम क्या करेंगे 100 से कंपेयर करेंगे। 89, 88, 87, 86, 85 इन सबको क्या करेंगे हम 100 से ही कंपेयर करेंगे। अब 89 में और 100 में कितने का अंतर है 11 का। 11 का वर्ग कितना होता है 121। 121 में 3 अंक हैं और हमने आपसे कहा है कि आपको 2 ही अंक लिखने हैं, तो इसलिए 2 अंक लिखोगे, 21 लिखोगे, 1 हासिल आ जाएगा, कैरी आ जाएगा।
सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जितना अंतर है वो इसमें से माइनस करेंगे। 11 का अंतर है तो 89 में से 11 घटाओगे तो 78 और एक कैरी वाला 79। तो गाइज 89 का स्क्वायर आ जाएगा 7921। 100 से कम वाली सभी संख्याओं में हमने क्या किया, घटाया, और 100 से अधिक वाली सभी संख्याओं में क्या करना है, प्लस करना है। 101 का वर्ग निकालना है, 101 में और 100 में 1 का अंतर, 1 का वर्ग 01 और 101 में 1 जोड़ दीजिए 102। यानी इन दोनों में जितना भी अंतर है वो संख्या में ही जोड़ देना है। 102 में और 100 में 2 का अंतर, 2 का वर्ग 04, 102 में 2 जोड़ दीजिए तो 104। 103 में और 100 में 3 का अंतर, 3 का वर्ग 09, 103 में 3 जोड़ोगे तो 106। 104 में और 100 में 4 का अंतर, 4 का वर्ग 16, 16 में 2 अंक पहले से हैं, 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108। 105 में और 100 में 5 का अंतर, 5 का वर्ग 25, 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110। 106 में और 100 में 6 का अंतर, 6 का वर्ग 36, 106 में 6 जोड़ेंगे तो 112। 107 में और 100 में 7 का अंतर, 7 का वर्ग 49, 107 में 7 जोड़ेंगे तो 114। 108 में और 100 में 8 का अंतर, 8 का वर्ग 64, 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116। 109 में और 100 में 9 का अंतर, 9 का वर्ग 81, 109 में 9 जोड़ेंगे तो 118। जीरो की डबल जीरो बना दीजिए, इकाई का अंक 0 है तो डबल जीरो, और 11 का वर्ग 121। 111 का स्क्वायर निकालना है तो 111 में और 100 में कितने का अंतर है, 11 का। 11 का वर्ग कितना होता है, 121। 121 में कितने अंक है, 3। हमें कितने लिखने हैं, 2। 21 लिखेंगे, एक हासिल आ जाएगा। 111 में 11 जोड़ेंगे तो 122 और एक हासिल वाला 123। 112 का निकालना है, 112 में और 100 में 12 का अंतर, 12 का वर्ग 144। 144 में भी 3 अंक है, हमें 2 ही लिखने हैं, 44 लिखेंगे, एक हासिल आ जाएगा। 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 और एक हासिल वाला 125। तो गाइज इस तरीके से आप 100 के पास की संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 109 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि सर 109 में और 100 में 9 का अंतर, 9 का वर्ग 81 और 109 में 9 जोड़ा 118, तो आंसर आ गया 118 81। यानी बिना कॉपी पेन के आप इनके स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए अगर आपको स्टेप लिखने हैं तो स्टेप भी लिखवा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप समझा दिया आपको, लिखना है तो नोट कर लीजिए। संख्या और 100 के अंतर का वर्ग, संख्या और 100 के अंतर का वर्ग दाईं तरफ लिखना है, दाईं तरफ लिखना है। ब्रैकेट में 2 अंक होने आवश्यक हैं। सेकेंड स्टेप आपको पता ही है, सेकेंड स्टेप हमने क्या बताया कि 100 से कम वाली सभी संख्याओं में क्या करना है, जितना भी अंतर है वो संख्या में से ही घटा देना है। 100 से कम वाली सभी संख्याओं के लिए अंतर को संख्या में से ही घटाकर बाईं तरफ लिखना है। स्टेप थर्ड, 100 से अधिक वाली सभी संख्याओं के लिए अंतर को संख्या में ही जोड़कर बाईं तरफ लिखना है। तो गाइज इस तरीके से आप 100 के पास की किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं।